सब आप एग्जाम्पल देख लिए, उनका कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार का। हाँ, मोदी जी का जरूर है, मोदी जी का जरूर है, इसलिए थोड़ा कम मतलब इससे बोल रहे हैं, वरना नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है मेरा। कांग्रेस वाले तो अपने लीडर का नाम लेने से हिचकिचाते हैं। पूछा जाता है कि आपका कौन होगा पीएम का कैंडिडेट, तो लेने से हिचकिचाते हैं। तो आप इस सरकार को कहाँ से अच्छा कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। क्या भरोसा वो सरकार में आए, जब इंडिया में है तो सच में ही सनातन के पीछे पड़ जाए। महंगाई बढ़ रही है देश में, ऐसे में क्या इंडिया का समर्थन कर पाएंगे आप? एकदम करेंगे। क्यों क्या एकदम करेंगे, एकदम अच्छी सरकार है। इतनी बढ़िया सरकार कभी मिली आपको? हमारे देश को आज इंटरनेशनल लेवल पे इतना ऊंचा ले जाने में एनडीए की सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। एनडीए में नीतीश कुमार है नहीं ना है, लेकिन वो भी गए थे ना, सारे जगह को बुलाया गया था ना, तो इसमें इसका कोई मुद्दा नहीं है। G20 तो पूरा अलग है, वो तो इन्वायरमेंट के लिए है ना। महंगाई बढ़ रही है देश में, ऐसे में क्या इंडिया का समर्थन कर पाएंगे आप? एकदम करेंगे। क्यों क्या एकदम करेंगे, एकदम अच्छी सरकार है। इतनी बढ़िया सरकार कभी मिली आपको? देखिए महंगाई कहाँ है, आपके पास आज फ़ोन है ना, 4 साल पहले फ़ोन था, 5 साल पहले नहीं होगा, सबके पास है। मेरे घर में 4 साल 5 साल पहले फ़ोन कैसे फ़ोन खरीदे, कैश या EMI? कैश। जी जी जी, EMI पर भी खरीदे तो देने की हुई है तभी ना। अच्छा, EMI भी खरीद लें तो देना तो पड़ेगा। सरकार तो बेसिकली सरकार तो पैसे ले ही रही है, लेकिन वो अब क्या है कि इंस्टॉलमेंट में ले रही है। तो आप अपनी निजी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से आज पूरा कैसे कर पा रहे हैं? जब आप महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं, तो कैसे कर रहे हैं ना। और देखिए महंगाई ही सब बात नहीं होती है। हमारे देश को आज इंटरनेशनल लेवल पे इतना ऊंचा ले जाने में एनडीए की सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ टाइम पहले आप देखी होंगी, जब अभिनंदन जी पकड़ाए थे पाकिस्तान में, जब उनकी जब गिर गई थी वहाँ पे पकड़ाए थे, तो वहाँ पर संसद भवन में वहाँ के MP क्या बोले कि जल्दी इनको रिहा कर दीजिए, वरना 8 बजे तक आ रही है सरकार, भारत की आर्मी हमला करेगी। वो डर पहले था नहीं ना था। तो सिर्फ महंगाई ही होती है। देखिए देश की अगर आपको अर्थव्यवस्था बढ़िया करना है तो उसमें आप पढ़िएगा कि अर्थव्यवस्था बढ़िया करने के लिए आपको आपकी। अच्छा, आप ये बात करें, चाइना ने तो इतना बड़ा जो है, चाइना पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है कोरोना वायरस का, फिर भी जो चाइना है वो G20 समिशन में शामिल होते हैं। तो ऐसे में क्या बोलेंगे, क्या मतलब इंडिया की मजबूरी है कि चाइना के साथ चलना पड़ रहा है? G20 का मुद्दा क्या है, पहले आप ये बताइए। G20 किस लिए होता है? G20 होता है कि इन्वायरमेंट के लिए होता है। G20 का मुद्दा ये है कि इन्वायरमेंट की संरक्षण करना, ठीक है, इसलिए है। तो उसमें वो कहाँ से आ गई? उसमें तो सब भुला के अब आप देखिए एनडीए की सरकार है, एनडीए में नीतीश कुमार है नहीं ना है, लेकिन वो भी गए थे ना, सारे जगह को बुलाया गया था ना, तो इसमें इसका कोई मुद्दा नहीं है। G20 तो पूरा अलग है, वो तो इन्वायरमेंट के लिए है ना। तो उसमें तो आ रहे तो अच्छी बात है ना। अगर वो इन्वायरमेंट में हमारी मदद करेगा, मतलब हमारे साथ मिल कर काम करेगा, तो हमारे लिए अच्छा ही ना होगा। इन्वायरमेंट बढ़ेगा। मान लीजिए उसका इन्वायरमेंट अगर कुछ गड़बड़ हुआ वहाँ पर, तो क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारा उससे बहुत नज़दीक है, तो उसके इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे यहाँ भी होगा। तो ये तो नीतीश कुमार जो बाइडेन से भी बातचीत की, तो क्या लगता है इंडिया अलायंस में उनको भी शामिल कर लेंगे? देखिए ये तो पॉलिटिकल बात है, लेकिन ऐसा अब क्या कहा जाए। अब तो सब आप एग्जाम्पल देख लिए, उनका कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार का। हाँ, मोदी जी का जरूर है, मोदी जी का जरूर है, इसलिए थोड़ा कम मतलब इससे बोल रहे हैं, वरना नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है मेरा। अच्छा, मोदी जी पे भी कम सम ही है, ज़्यादा नहीं एकदम है मोदी जी पर। मोदी जी पर क्यों नहीं है? अब आपको क्या चाहिए, कितने अच्छे दिन चाहिए? महंगाई मान रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत कीजिए, आप अर्निंग कीजिए। अर्निंग का ऐसा नहीं है कि आपके पास आपके पास मतलब अर्निंग का उपलब्धता नहीं है, अर्निंग का बहुत उपलब्धता है। आप एबल तो बनिए उतना, और थोड़ा तो सहना पड़ेगा भाई। अब जब आपको अपना स्टेटस हाई करना है तो थोड़ा सा तो भाई रोकड़ा निकालना ही पड़ेगा। अब इंटरनेशनल 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे मोदी जी, और अभी तक जो है वो नहीं मिला है। तो जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं मायूस है। तो ऐसे में कैसे मोदी का समर्थन देगी? ऑप्शन नहीं है आपके पास, दूसरा ऑप्शन बताइए कौन है अभी उनसे बेहतर कौन ऑप्शन है? एक आदमी का नाम बताइए। आप देखिए ये कांग्रेस वाले तो अपने लीडर का नाम लेने से हिचकिचाते हैं। पूछा जाता है कि आपका कौन होगा पीएम का कैंडिडेट, तो लेने से हिचकिचाते हैं। उनको खुद जब अंदर ही भरोसा नहीं है। किनका नाम लेने से हिचकिचाते हैं? राहुल गांधी का आप इंटरव्यू देखिए तो उनके पार्टी से पूछा जाता है कि आपके पीएम कैंडिडेट कौन होंगे 2024 के लिए, तो वो लोग खुल के नहीं बोलते हैं। तो वो इंडिया अलायंस वाले तो पहले ही बोल रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी और देश के लिए जो है एकजुट हुए हैं। कहाँ आपको मतलब कहाँ लग रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करा रहे हैं? अब कर्नाटका का देखिए, कर्नाटका में वहाँ पे जीते, तो आप अभी कुछ टाइम पहले हम देखा बोल रही थी कर्नाटका में वादा किए थे 10 वो तुरंत पूरा किए। वो वादा क्या था, ज़रा बताइएगा मुझे, क्या था वो वादा?
आप अच्छे से पढ़िए ना, तो वो एक समुदाय के तरफ था, ठीक है, और उनको पता था कि उस समुदाय का हम सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा वोट। अब आप ही मानिए, अब देखिए स्टालिन साहब के बेटे बोले हैं कि ख़त्म कर देना चाहिए, वहाँ के सीएम के बेटे हैं, बताइए, ऐसे ही बोलने चाहिए। तो आप इस सरकार को कहाँ से अच्छा कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देंगे। क्या भरोसा वो सरकार में आए, जब इंडिया में आए तो सच में ही सनातन के पीछे पड़ जाए? तो ये तो गलत बात है ना। देश ऐसे नहीं चलती है, देश में सबको मिला कर चलना पड़ेगा। तो भाई अब ऐसा तो नहीं, भगाने कहाँ बोल रहे, पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो है ना, अलायंस के है ना, वो वहाँ के सीएम के अलायंस में तो लालू यादव भी है। लालू यादव को देखिए, मंदिर जा रहे हैं, कल वैद्यनाथ मंदिर गए, पूजा पाठ किए। जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं ना है ना। आप ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, अब तो करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। वोट चाहिए ना भाई, वोट तो पूरा गड़बड़ हो चुका है, समझ रही है ना। क्या लगता है, देश में महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में सिर्फ G20 कराना, क्या लगता है इससे नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा? नहीं, ऐसे में जो है महंगाई बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया है, तो इसके लिए जो है मोदी को देश हित में काम करनी चाहिए। देश हित में किस प्रकार से काम किया जाए? देश हित में जैसे कि महंगाई को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है विधि व्यवस्था में जो है सुधार लाना चाहिए। उसके बाद जो है महंगाई बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। G20 समीशन चल रहा था, अब G21 हो गया, मतलब 21 देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो आए थे समिट में, और जो काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। तो क्या लगता है, इस बातचीत के बाद महंगाई थोड़ी कम होने की आशंका है? इससे हमको लग रहा है कि महंगाई में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जहाँ तक कि महंगाई और ही चरम सीमा पे पहुँचेगा। इस LPG सिलेंडर पे 200 रुपये कम हो गया है। वो तो तत्काल है, कहिए कि वो फिर दूसरे मामला से तो फिर ले ही ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये सभी चीज़ में, सब्जी में देखिए और सभी जितना भी टैक्स है, सारा टैक्स को बढ़ा रहे हैं, तो एक में आपको छूट मिल रहा है तो दूसरा में तो फिर आपको ले ही रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस हुआ है तमाम विपक्षी पार्टियों का, वो अलग पार्टी है, और इंडिया का गठबंधन अपने फायदे का गठबंधन है। कोई क्या बोलते हैं, पब्लिक इंडिया अलायंस जो है अपने पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा, इंडिया अलायंस पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट में है। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है वो दलित और मुस्लिम को भी लेकर के चलते हैं। दलित और मुस्लिम को छाट करके चल रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, अपनी राजनीति को चमकाना है, बस बचाना है, और कुछ नहीं है। वो जान रहे हैं कि 2024 के बाद उनका तो वही मुद्दा है कि बेरोजगारी जो बढ़ रही पूरे देश भर में, महंगाई। क्या बोलते हैं, वो आएंगे तो क्या बोलते हैं, IMF को हटा साइड कर देंगे। वो आएंगे तो IMF को साइड कर देंगे। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? साइड कर देंगे? नहीं करेंगे, वो भी गुलाम है, सब गुलाम है। एक अच्छी पार्टी चाहिए जो क्या बोलते हैं IMF की गुलामी को छोड़ करके भारत की गुलामी करे, वो पार्टी चाहिए। और क्या बोलते हैं, अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। अभी बहुत क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जो है 9 सालों में बढ़िया काम किए हैं? में भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी आ भी जाए, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं अभी कुछ होने जाना नहीं है। जो बात है क्लियर है, तो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन है ही नहीं है। बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है।